हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझ लेते हैं जो हमको आगे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें एंगल। अभी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एंगल हम लोग पॉजिटिव सेंस में भी यूज करते हैं और नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं। तो वो पॉजिटिव इसकी वैल्यू कब होगी, कब वो नेगेटिव होगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, ये फिक्स लाइन है, तो इसको क्या देते हैं, ओ एक्स लाइन कह देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ओ एक्स लाइन को रोटेट कर रहा हूँ। तो रोटेट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा या फिर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, क्लॉक आपकी ऐसी चलती हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज इसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप उस लाइन को रोटेट करा रहे हैं। तो अब जब आपने रोटेट किया तो सपोज कीजिए कि लाइन इस फॉर्म में आ गई ओपी। तो ये जो एंगल होगा, एंगल पी ओ एक्स, इसको मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में हम लोग इसको मेजर करेंगे, +30 डिग्री, +60 डिग्री, +120 डिग्री, +170 डिग्री। तो जो भी ये एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर मैं इसको रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करूँ, नीचे की तरफ इस लाइन को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो इधर को कहीं पर आएगा, पी डैश इसको कह दीजिए। अब ये जो एंगल आप मेजर करेंगे, इसको हम 5 लिख देते हैं। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी ये किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। यानी कि जो भी इसका मेजरमेंट होगा उसको आप नेगेटिव में लेंगे, -30 डिग्री, -45, -60। तो प्लस आपने कब लेना है, जब आप एंगल को मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मेजर करेंगे तो एंगल किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आप देखेंगे इसका बहुत यूज है। तो ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, कहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब जब आपने एंगल फॉर्म कर लिया तो अब हम क्या आएंगे, मेजरमेंट में आएंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। अब ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। एंगल की मेजरमेंट आपने 10th ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हुई है। वहाँ पे जो भी आप लोग एंगल लेते थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस फॉर्म में लेते थे। तो यहाँ पे मेजरमेंट के भी हमारे पास मेथड वही है। जनरली हम लोग 3 सिस्टम यूज़ करते हैं। पहला सिस्टम हमारे पास है इंग्लिश सिस्टम। ये सिस्टम आप 10th में पढ़ चुके हैं, इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में जो एंगल की मेजरमेंट होती है, कोई भी जो एंगल होगा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये जो एंगल है थीटा, इसको हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में। किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। तो इंग्लिश सिस्टम में वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर इससे स्मॉलर आपको यूनिट चाहिए इंग्लिश सिस्टम में तो वो मिनट होती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इससे भी आपको लेस और छोटी यूनिट अगर आपको मेजर करनी है, छोटी यूनिट आपको चाहिए, तो वो हो जाएगी आपकी सेकंड, 60 सेकंड। तो डिग्री, मिनट, सेकंड किस में हम लोग यूज करते हैं, इंग्लिश सिस्टम में। या तो डिग्री में आप लोग मेजर करेंगे, या फिर आप मिनट में मेजर करेंगे, या फिर आप सेकंड में मेजर करेंगे। ये आपका इंग्लिश सिस्टम है, इससे आप फेमिलियर है इंग्लिश सिस्टम से। फिर एक और सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, कम यूज हम लोग करते हैं, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में जो मेजरमेंट होगा वो ग्रेड में होता है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, इसको 100 GB लिखते हैं हम लोग। ये फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है। एक ही इसकी यूनिट है, ग्रेड। और जो थर्ड है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, जो अब आप लोग 11th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम
तो सर्कुलर सिस्टम में हम लोग जो एंगल की मेजरमेंट करते हैं रेडियन में करते हैं। तो रेडियन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए सर्कुलर सिस्टम से आप समझ गए होंगे कि एक सर्कल है, सेंटर ओ, और एक आर्क आपने ले लिया। यहाँ पे आर्क को हम PQ लिख लेते हैं। रेडियस R ले लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी अगर R है, ठीक है। तो देखिए सर्कुलर सिस्टम में जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एंगल की मेजरमेंट रेडियन में करते हैं, तो रेडियन होता क्या है वो समझ लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 1 रेडियन इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क। वो जो एंगल होगा जो सेंटर में फॉर्म कर रहा है, कौन फॉर्म कर रहा है, ये आर्क फॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो 1 रेडियन होगा। किस कंडीशन में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये जो रेडियस है इसकी जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने आर लिखा हुआ है, देखिए रेडियस, और लेंथ ऑफ आर्क भी मैंने आर लिया हुआ है। यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए। अभी आर लिखा हुआ है, 1 यूनिट भी आप लोग लिख सकते हैं, 2 यूनिट भी आप लोग लिख सकते हैं। जितनी रेडियस है अगर उतनी लेंथ ऑफ आर्क होगी, तो ये जो सेंटर में एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होगी रेडियन की। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट। तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में हम लोग आ गए, जिस पर आपके क्वेश्चन भी हैं एक्सरसाइज के। रेडियन मैंने आपको बताया कि क्या होगा। तो अब डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप है। डिग्री सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं 10th में, अब हम रेडियन सिस्टम में आ रहे हैं। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो कन्वर्ट हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रेडियन को हम C से डिनोट करते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियन को अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से आप लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। डिग्री को अगर आपने चेंज करना है 1 डिग्री इज इक्वल टू तो पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपके सामने है। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर रेडियन को आपने डिग्री में चेंज करना है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। डिग्री को अगर रेडियन में आपने चेंज करना है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज के इन दो कन्वर्जन से आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप भी आपको याद होना चाहिए। तो मेजरमेंट्स में भी हम लोग आ गए। नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन L लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल एंड सेंटर एंगल। L R थीटा, L लेंथ ऑफ आर्क, R रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा सेंटर एंगल। सेंटर एंगल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर एंगल का मीन्स ये है। तो अब इनमें एक रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप आपने पहले भी पढ़ी हुई है 10th में। आपने सेक्टर पढ़े हुए हैं, ठीक है, सेगमेंट भी आपने पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पे आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते थे, L इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। तो देखिए अभी हमने रिलेशनशिप रेडियन और डिग्री में क्या लिखी थी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो सेम ही है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर थीटा। ये रिलेशनशिप आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो वही रिलेशनशिप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा अगर आपने फाइंड करना है तो L बाई आर, आर आपने फाइंड करना है L बाई थीटा। तो कहाँ जैसे भी क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे आप रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन में आ जाते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग आ जाते हैं।
एक्सरसाइज हमारे पास आ गई है। तो NCERT एक्सरसाइज 3.1 देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इजी से हैं इसके। कन्वर्जन आपको डिग्री रेडियन में आना चाहिए, और जो अभी रिलेशन है LR थीटा वाला हमने किया है तो वो आपके पास रहेगा, तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है। तो अभी हमने रिलेशनशिप लिखा था, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ। देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मुझे डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 25 इंटू पाई अपॉन 180, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। दो रिलेशनशिप हैं जो मेन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, इसी में सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डिग्री को जब भी आपको रेडियन में चेंज करना तो आप वैसे ही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। तो 11/16 है। अब आपने क्या करना है, देखिए रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। पाई की वैल्यू भी पुट करते हैं 22/7 डिग्री। अब थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 2 जा 90, 45 अपॉन 8 इंटू 7 डिग्री, मल्टीप्लाई कीजिए 7 5 जा 35, 315 अपॉन 8 डिग्री। तो यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं इसमें। हाँ, इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, इसमें डिग्री भी आएगा, मिनट भी आएगा, सेकंड भी आएगा। तो सबसे पहले हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं। 8 3 जा 24, 6 7 75, 39, तो 39 डिग्री हो गया। 3 आपका रिमाइंडर है, 3 अपॉन 8 डिग्री, इसको मैंने अलग कर लिया। देखिए यहाँ तो 39 डिग्री आ गया है। अब ये 8 से 3 हम डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी छोटी यूनिट में हमारे पास डिग्री की है। तो हमने क्या किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिनट में चेंज हो गया। ये कन्वर्जन मैंने अभी आपको बताया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 60 15 2 39 डिग्री 45/2 मिनट, डिवाइड करते हैं। देखिए 39 डिग्री प्लस डिवाइड करेंगे तो 22 मिनट हो गया, प्लस 1 आपके पास अभी भी दिख रहा है, तो 1/2 मिनट इसको मैंने अलग से लिख लिया। तो 39 डिग्री 22 मिनट। अब यहाँ पे मिनट है तो इसको और चीज़ छोटा कर सकते हैं हम। देखिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 अपॉन 2 सेकेंड हो गया। 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। क्या किया हमने, मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया। अब ये डिवाइड हो गया, 30 आ गया। अब जो आपका आंसर हो गया वो हो गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। आप चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। आपको अगर एग्जाम में लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मिनट में भी आप चेंज कर सकते हैं, फिर सेकंड में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता देता हूँ। इसमें जो LR थीटा वाला रिलेशनशिप है उसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो एक सर्कल ये बोल रहा है, OAB। तो डायमीटर इसने लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 20 हो गया। देखिए 20 यहाँ पे आ गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर दी हुई है,
तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। लेंथ आपने फाइंड करना है, देखिए ये एल आपने फाइंड करनी है माइनर आर्क की। तो एल इजिकल टू आर थीटा हो गया, ये रिलेशनशिप अभी मैंने आपको बताया है। एल आपने फाइंड करना है, आर ऑलरेडी आपके पास है, केवल थीटा आपको मालूम है। तो देखिए यहाँ 20 है, 20 है, 20 है, तो जो सेंटर एंगल होगा सारे साइड्स इक्वल आ रही हैं, इक्वलेटर ट्रायंगल हो गया, ऑल द साइड्स आर इक्वल। थीटा इजिकल टू एंगल 60, रेडियन में चेंज करेंगे। देखिए सर्कल में जब भी आप एंगल लिख रहे हैं तो इस बात को आपने याद रखना है कि रेडियन में ही आना चाहिए। डिग्री में भी है तो आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे, तो 60 डिग्री, तो इसको हम चेंज करेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। तो अब आपके पास थीटा हो गया। एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर आपके पास है 20 इंटू पाई बाई 3 सेंटीमीटर, 20 इंटू 3.4 लिख लेते हैं अपॉन 3, 2 4 जा 8, 2 2 3 जा 6 अपॉन 3, 20 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 समथिंग ये आ जाएगा, 3 2 6 29 आएगा, 93 सेंटीमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट में आ गया, अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू हो जाएगी 20.93 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने कौन सा क्वेश्चन किया जिसमें हम इस रिलेशनशिप का यूज़ कर रहे हैं। तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, रिलेशन ये एल आर थीटा के रिलेशनशिप वाला भी क्वेश्चन बता दिया। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।